हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नसीम मोहम्मद। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज of RH बॉन्ड। ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करता है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे अल्कोहल में जो है OH बॉन्ड ब्रेक किया था। तो किस किस रीजन से रिएक्शन किया था जिसमें अल्कोहल का OH बॉन्ड टूटा था, उसमें हम दिखाए थे एक्टिव मेटल्स दिखाए थे। इसमें जो है ईस्टर का फॉर्मेशन हुआ था, उसमें भी अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक किया था। आज जो है हम ब्रेक करेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड। तो किस किस रीजन से रिएक्शन करता है जिसके कारण जो है ये बॉन्ड ब्रेक करता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है हाइड्रोजन एसिड। तो हाइड्रोजन एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे। इसमें फास्फोरस हाइलाइड के साथ रिएक्शन होगा, थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगा। इसमें कुछ हम मैकेनिज्म आपको बताएंगे। इसमें आपको जो है सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा लुकास रिजेंट होगा, उसका भी रिएक्शन हम इसमें देंगे। तो पहला रिएक्शन होता है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन एसिड HX। अब HX क्या हो सकता है, देखिए X हाइड्रोजन है, HF होगा, HCl, HBr, HI। ये हाइड्रोजन एसिड है, इसको हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये चूंकि लिक्विड फॉर्म में होगा तो इस फॉर्म में पढ़ते हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड। अगर ये गैसीय अवस्था में होगा तो उसको हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये वीक एसिड है, HF जो है ये वीक एसिड है, HI जो है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। इसका माने हुआ है कि रिएक्टिविटी जो है ऐसे क्या होता है, बढ़ता है। रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा HI, सबसे कम रिएक्टिव होगा, तो रिएक्टिविटी ये बढ़ते क्रम में। ACl, HBr, HI जो है ACl है, HBr है, HI है, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड इसका जो है 100% डिसोसिएशन होता है। अगर पानी में डिजॉल्व करते हैं तो 100% क्या हो जाता है, टूट जाता है। अगर 100 मॉलिक्यूल होगा तो 100 के 100 मॉलिक्यूल्स आयंस में टूट जाता है। H + Cl - H + Br - HI अगर होता है तो H + I - 100% डिसोसिएशन होता है। अब इसका रिएक्शन, चूँकि अल्कोहल का आप प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो इसमें अल्कोहल की रिएक्टिविटी के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। इसमें देखिए एक होता है मोर स्टेबल, कोई भी कार्बोकेटायन है, कार्बेनाइन है या कार्बन फ्री रेडिकल है। मोर स्टेबल, मोर इजिली इट इज फॉर्म्ड। जो मोर स्टेबल होता है वो आसानी से बनता है। आसानी से बनना मीन्स ज़्यादा बनना, मीन्स उसका रेट क्या होगा,
रेट ऑफ रिएक्शन अधिक होगा। ये अल्कोहल जो है, यहाँ 3 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। ये OH माइनस अगर निकलता है तो कार्बोकेटाइन बनता है, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, CH3 प्लस ये 3 डिग्री आपका अल्कोहल है, तो ये 3 डिग्री क्या हो गया, कार्बोकेटाइन। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, तो स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्रेंगुलर प्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर। ये 2 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं, HCH3OH, इससे भी जो है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन प्राप्त होगा। ये 1 डिग्री अल्कोहल, तो इसमें भी OH माइनस हटेगा, OH माइनस हट जाता है, लिख देते हैं OH माइनस, इसमें भी आपका OH माइनस। ये CH3H, जहाँ कार्बोकेटाइन होता है तो उस कार्बन पर 3 बॉन्ड होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 सब में, इसमें सब में 3 बॉन्ड है, इसमें भी 3 बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल प्लेनर। अब आप जानते हैं कि देखिए कार्बोकेटाइन है, ये वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है। स्टेबिलिटी जो है ऐसे बढ़ता है कार्बोकेटाइन का, स्टेबिलिटी यानी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल है, तो इसका माने कि यह स्टेबिलिटी ऐसे बढ़ता है। अब यह कहता है कि जो मोर स्टेबल होगा आसानी से बनता है, ये आसानी से बनेगा, तो बनने का रेट इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये अब यहाँ पर हम आते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये आपको मालूम है, ये 3 डिग्री सबसे ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब मिथाइल अल्कोहल है तो मिथाइल कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। जो मोर स्टेबल होगा वो आसानी से बनता है, यानी बनने का रेट क्या होगा, ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। आसानी से कार्बोकेटाइन कौन सा बनता है, ये 3 डिग्री बनेगा, ये घटते क्रम में होगा। यह कहता है कि जो मोर स्टेबल होगा वो आसानी से बनता है, तो ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हम लिख सकते हैं, ईज ऑफ फॉर्मेशन कार्बोकेटाइन, या जो आसानी से बनता है यानी इसका रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, इसको और में हम लिख सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो इसमें आपका आ जाएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और ये मिथाइल कार्बोकेटाइन। इसका रेट बनने का रेट काफ़ी ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ये घटते क्रम में होगा, आसानी से बनता है, इसका रेट ज़्यादा होगा। यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जो है प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इससे भी हम निकाल सकते हैं, जो स्टेबल ज़्यादा होगा कार्बोकेटाइन उसका रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, बनने का रेट ज़्यादा होगा। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन 3 डिग्री, इसका बनने का रेट ज़्यादा होगा, यह घटते क्रम में होगा। यहाँ देखा जाए हम लोग
अब ये मोर स्टेबल है, आसानी से बनेगा, इसका रेट ज़्यादा होगा, तो इसका टूटने का भी रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका माने कि ये आसानी से बनना मीन्स क्या होगा, ये आसानी से टूटना, आसानी से टूटना मीन्स हुआ इसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा होगा, और ये घटते क्रम में होगा। तो ऐसे अगर हम दे देते हैं तो ये रिएक्टिविटी अल्कोहल का हुआ, रिएक्टिविटी। अब 3 डिग्री अल्कोहल क्या होगा, मोर रिएक्टिव, और ये घटते क्रम में होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। इसके पहले आपको जो है ये अल्कोहल की रिएक्टिविटी है, ये आसानी से नहीं बनेगा, तो ये आसानी से नहीं टूटेगा, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है। ये आसानी से बनता है, ये आसानी से टूटना, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा, रिएक्टिविटी बढ़ते क्रम में। इसमें एलाइल और बेंजाइल अल्कोहल, तो एलाइल और बेंजाइल अल्कोहल में रेजोनेंस होता है, तो वो जो है रेजोनेंस जिसमें हो जाएगा वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन होता है। तो एलाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। हम इसमें आपको दिखाएंगे, तो अभी पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कॉम्पिटिटिव में आगे जो है आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो हम दे रहे हैं एलाइल, बेंजाइल, ये सब अल्कोहल होगा, एलाइल बेंजाइल अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। उसके बाद नंबर आएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और ये जो है मिथाइल, सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव जो है कौन सा, मिथाइल अल्कोहल। तो इस 3 डिग्री से भी ज़्यादा जो है ये रिएक्टिव है। इसका कार्बोकेटायन जो है, इसका कार्बोकेटायन जो है मोस्ट स्टेबल होता है। अगर वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन होगा तो जिस अल्कोहल से बना है ये एलाइल और बेंजाइल अल्कोहल क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव। जैसे आइए दिखाते हैं इसमें, एलाइल अल्कोहल, तो एलाइल अल्कोहल में CH2 डबल बॉन्ड CH, ये आपका एलाइल अल्कोहल है। इसमें OH हटता है तो ये बनेगा, OH निकलता है तो CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर CH2, यहाँ कार्बन पर प्लस हो गया, कार्बन पर 3 बॉन्ड, ये एलाइल कार्बोकेटायन। बेंजाइल अल्कोहल, यहाँ से आपको ये बेंजाइल है, OH जोड़ देते हैं, अल्कोहल बेंजाइल अल्कोहल। तो OH अगर निकलता है इससे तो ये बनता है बेंजाइल कार्बोकेटायन। ये मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल। हम लिख देते हैं क्यों स्टेबल है, जिसमें रेजोनेंस हो जाएगा वो मोस्ट स्टेबल होता है। और अगर दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अधिक होता है, उसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये इसमें रेजोनेंस होता है दोनों में। अब देखिए पाई बॉन्ड जो है ये डबल बॉन्ड है, सिग्मा पाई बॉन्ड अगर यहाँ पर आ जाता है तो इस कार्बन पर 3 बॉन्ड हो जाएगा तो प्लस, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। उसी तरह यहाँ पर देखिए CH2 पर प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये खींचेगा तो इस पर प्लस, फिर ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो इस पर प्लस, फिर ये इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा। तो इस तरह जो है यहाँ पर इसका घूमना होता है, ये घूमते रहता है, तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। तो ये मोस्ट स्टेबल है, तो जो मोस्ट स्टेबल होगा तो ये क्या हो गया, मोस्ट रिएक्टिव। हम इसके आधार पर हम शो कर सकते हैं, इसे भी हम शो कर सकते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी जो है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे अधिक होगा। एलाइल और बेंजाइल अल्कोहल का रिएक्टिविटी सबसे अधिक होगा। अल्कोहल का तो हमने लिख दिया है और उसके घटते क्रम में दे दिया है।
देखिए अल्कोहल जो है एच का रिएक्शन जो दे रहे हैं ROH प्लस HI, ये तो OH माइनस H प्लस, तो R पर प्लस I पर माइनस, तो I माइनस इस पर ऐड हो जाएगा, तो R प्लस I माइनस, तो ये न्यूट्रल बना, और प्लस अंदर जो है H2। अगर HBr ले लेते हैं तो अल्कोहल सब में सेम ले रहे हैं, सिमिलर रिएक्शन होगा Br प्लस H2 ROH HCl, सिमिलर रिएक्शन। तो इसमें RCl अल्काइल क्लोराइड प्लस H2। अब देखिए अल्कोहल तो सेम है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, तो ये रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। इसकी रिएक्टिविटी इसके अपेक्षा कम है, तो इसमें रिएक्शन क्या होगा, इससे रेट ऑफ रिएक्शन इसका कम होगा, इसमें सबसे ज़्यादा होगा। तो हम दिखा सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा इसमें होगा, इसका होगा, ये घटते क्रम में होगा। रेट ऑफ रिएक्शन ये बढ़ते क्रम में। एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर जो है यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, OH हट रहा है, उसकी जगह पर I आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में हट रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में जुट रहा है, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी इस तरह के रिएक्शन में जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें होता है। अब अलग अलग रिएक्शन हम दिखाते हैं, HCl का, HBr का, HI का। रिएक्शन विथ HCl, ये कॉन्क होता है, कॉन्सनट्रेट जिसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कॉन्क बोलते हैं, कॉन्सनट्रेट। इसमें कैटलिस्ट लिया जाता है एनहाइड्रस ZnCl2 जिंक क्लोराइड। अब देखिए इसमें हम रिएक्शन दिखा रहे हैं, हम ये 3 डिग्री अल्कोहल प्लस HCl, ये कॉन्क है, कॉन्क HCl। तो इसी तरह रिएक्शन करता है, H प्लस OH माइनस निकल गया, तो ये 3 डिग्री जो है अल्कोहल है, तो 3 डिग्री अल्काइल क्लोराइड बनता है, तो CH3, यहाँ CH3 और Cl जो है यहाँ जुटेगा, C पर प्लस Cl माइनस, एक पर प्लस है एक पर माइनस है, न्यूट्रल प्रोडक्ट मिलेगा, Cl अंदर जो बनता है H2। अब देखिए इसमें हम कैटलिस्ट हम दिखाते हैं, देखिए ये जो है अनहाइड्रस जिंक Cl2, ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कर जाता है, 25 डिग्री C रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करता है। हम कुछ अल्कोहल लिख रहे हैं 2 डिग्री 1 डिग्री, और तब इस पर हम इस पॉइंट पर हम आते हैं, हम 2 डिग्री अल्कोहल ले रहे हैं, CH3HOH प्लस HCl,
कॉन्क, इसमें हम लिख देते हैं अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ये लेते हैं 25 डिग्री सी। इसमें भी आपका जो है अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ये 25 डिग्री सेल्सियस पर ही भी रिएक्शन ये कर जाता है। तो आपको मिलता है 2 डिग्री अल्काइल क्लोराइड या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है प्लस H2, CH3CH2OH 1 डिग्री, ये 2 डिग्री अल्कोहल, HCl के साथ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लिख दिया। अब यहां देखिए, आप जानते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी जो है, ये रिएक्टिविटी इसका ज़्यादा है, ये घटते क्रम है। तो रेट इसका क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इसमें काफ़ी ज़्यादा होगा, उससे कम होगा, इसकी रिएक्टिविटी कम है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम है। ये आपका हो जाता है, हम जो है रिएक्टिविटी लिखते हैं, रिएक्टिविटी, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, ये घटते क्रम है। इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो ये रूम टेम्परेचर पर ही ये रिएक्शन कर जाता है। 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी इससे थोड़ा कम है, तो ये भी जो है 25 डिग्री सेल्सियस पर रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कर जाता है, ये कर जाता है। इसकी रिएक्टिविटी कम है तो ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करता ही नहीं है। तो ये रिएक्शन होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन नहीं कर सकता है क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है। तो इसके लिए रिएक्शन होने के लिए हम क्या करते हैं, हमको गर्म करना पड़ता है, तब जाकर ये बनता है CH3CH2 और OH ये हटेगा, H प्लस OH H2O और Cl इससे जुड़ जाता है, Cl प्लस H2O। यहाँ लिख देते हैं एट 25 डिग्री सी नो रिएक्शन अकर, रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन हम गर्म करते हैं तब जाके ये रिएक्शन करता है। तो ये डिपेंड करता है इसकी रिएक्टिविटी पर। तो जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो रूम टेम्परेचर पर ये कर जाता है, ये भी कर जाता है। और ये जो है इसकी रिएक्टिविटी कम है तो इसके लिए गर्म करना पड़ता है। अब ये जो है जो कॉम्बिनेशन है HCl कॉन्क HCl अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इसको बोलते हैं लुकास रीजेंट। तो लुकास रीजेंट की मदद से हम पहचान कर सकते हैं कि ये अल्कोहल कौन सा है, प्राइमरी है 1 डिग्री है, सेकेंडरी है या टर्शियरी 3 डिग्री है। इससे हम पहचान कर सकते हैं। तो डिस्टिंक्शन जो अल्कोहल में हम करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का, उसमें हम यूज करते हैं लुकास रीजेंट की मदद से हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। डिस्टिंक्शन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल by using लुकास रीजेंट। लुकास रीजेंट, अब लुकास रीजेंट क्या होता है, ये इक्विमोलर मिक्सचर होता है किसका, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस कॉन्क HCl, ये 1:1 के रूप में 1:1 इक्विमोलर होता है। इसे
रेशियो में जो ले लेते हैं अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड HCl, तो इसको बोलते हैं लुकास रीजेंट। अब इससे हम डिस्टिंक्शन कैसे करते हैं? देखिए 3 डिग्री अल्कोहल होता है, 3 डिग्री अल्कोहल, ये जैसे 3 डिग्री अल्कोहल है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है 3 डिग्री अल्कोहल। अगर हम ले लेते हैं लुकास रीजेंट, तो ये यहाँ से जो है ये बनेगा, कंपाउंड बनेगा, 3 डिग्री अल्काइल क्लोराइड बनेगा। तो इसे पहचान जो है क्या होगा, टर्बिडिटी एपियर्स इमीडिएटली, तुरंत जो है, अगर 3 डिग्री अल्कोहल है उसमें लुकास रीजेंट अगर हम ऐड करते हैं तुरंत टर्बिडिटी मिलेगा, गाढ़ापन मिलता है। 2 डिग्री अल्कोहल इसकी रिएक्टिविटी कम है, लुकास रीजेंट अगर मिक्स करते हैं इसमें तो टर्बिडिटी मिलता है, लेकिन कुछ समय के बाद टर्बिडिटी एपियर्स, इंतजार करना पड़ता है आफ्टर 5 मिनट। 5 मिनट्स के बाद वेट कर लेते हैं। तो अगर मान लें कि तुरंत टर्बिडिटी दे देता है तो वो पहचान हो जाएगा कि ये अल्कोहल क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल है। मान लें कि अल्कोहल अननोन है, मालूम आपको नहीं है, उसमें लुकास रीजेंट डाल देते हैं। अगर वो 3 डिग्री अल्कोहल होगा, तुरंत इमीडिएटली अगर मिलता है टर्बिडिटी लेयर मिलता है, तो समझ लीजिए कि वो अल्कोहल 3 डिग्री है। अगर 5 मिनट के बाद मिलता है, तुरंत नहीं मिलता, 5 मिनट के बाद मिलता है, तो वो 2 डिग्री अल्कोहल होगा। अगर 1 डिग्री अल्कोहल है अगर उसका अंदर, तो टर्बिडिटी मिलेगा ही नहीं। तो इंतज़ार करते हैं, टर्बिडिटी मिलेगा गर्म करने के बाद। यहाँ हम गर्म किए तब जाके रिएक्शन किया है। तो रूम टेम्परेचर पर लुकास, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है किसी बीकर में, उसमें हमने लुकास रीजेंट डाल दिया, टर्बिडिटी 5-10 मिनट के बाद भी नहीं मिल रहा है कि नहीं, तो वो 2 डिग्री अल्कोहल नहीं है, ऐसे साबित हो गया। वो टर्बिडिटी देगा ही नहीं रूम टेम्परेचर पर। हाँ, अगर उसको हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद अगर टर्बिडिटी प्राप्त होता है, वो अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल होता है। इस तरह हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, इसमें लुकास रीजेंट लिया, तो ये टर्बिडिटी मिलेगा, लेकिन गर्म करने के बाद टर्बिडिटी एपियर्स ओनली अपॉन हीटिंग। गर्म करने के बाद ही टर्बिडिटी प्राप्त होता है। अब आइए, चूंकि इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, तो इसका मैकेनिज्म देख लिया जाए। और इसके बाद जो है HBr HI का रिएक्शन हम देते हैं। अभी ये जो है रिएक्शन केवल HCl के साथ था। अब इसका मैकेनिज्म दिखा देते हैं, और उसके बाद HBr और HI का मैकेनिज्म सिमिलर उसी तरह होगा। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये 2 प्रकार के होते हैं। SN2, एक ले लेते पहले SN1, ये मैकेनिज्म चलिए पहले SN1 और SN2, ये 1 स्टेप में होता है। क्यों 1 स्टेप में होता है? ये होता है आपका 2 स्टेप्स में, 2 स्टेप्स में होता है। तो 2 स्टेप इसमें जो है 3 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल का ही होता है इसमें। अगर 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल है तो वो जो है फॉलो करेगा SN1, यानी 2 स्टेप में होगा। क्यों होगा हम यहाँ बता रहे हैं। ये जो है 1 डिग्री अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल अगर होता है तो ये 1 स्टेप में हो जाता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया SN2। ये नेचर पर जो है,
अगर एक स्टेप में हो जाता है तो उसका नामकरण दिया गया SN2। अगर 2 स्टेप में होता है तो उसको नामकरण दिया गया SN1। अब 2 स्टेप में किस किस अल्कोहल का हो सकता है? 3 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो एक स्टेप में पॉसिबल नहीं है, वो मजबूर होकर 2 स्टेप में होगा ही। देखिए ऐसे अगर 3 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं, ये जो है आपका ये हटने वाला ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है, इसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। ये ग्रुप हटता है, लिविंग ग्रुप है। अब यहाँ पर दे है ये हट रहा है, उसके जगह पर क्या जुड़ रहा था? Cl जुड़ रहा था। अब देखिए Cl जो है ये अटैक करेगा। अब ये अटैक कर सकता है कि नहीं एक स्टेप में? देखिए ये बल्कि अल्काइल ग्रुप है तो इसका अपना साइज होता है, ये साइज है। OH का भी अपना साइज होगा। अब ये जो है इसमें जगह होता ही नहीं है कि ये अटैक कर सके। एक स्टेज में पॉसिबल है कि ये अटैक कर ले और OH हट जाए, OH हटे और Cl जुड़ जाए इसमें, क्योंकि इसका साइज क्या होता है? ये बल्कि होता है, बड़ा साइज होता है, तो इसमें घुसने का इसको जगह ही नहीं होता। तो ये 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप में होगा कार्बोकेटायन बनता है पहला स्टेप में, तो लिविंग ग्रुप हटेगा तो कार्बोकेटायन बनता है, तो कार्बोकेटायन बनेगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ये पॉसिबल नहीं है, तो ये कार्बोकेटायन बनता है। तब जो है ये प्लस, देखो वो लिविंग ग्रुप हटता है पहला स्टेप में, पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन बाय द रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप हटता है तो कार्बोकेटायन ये बनता है। तो चूंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो स्ट्रक्चर क्या होगा? ट्राइगोनल हो जाएगा। अब यहाँ पर Cl जो है माइनस जो है ये सेकेंड स्टेप में ये क्या करता है? ऐड होता है कार्बोकेटायन पर। तो पहला स्टेप रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, सेकेंड स्टेप में होता है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए इसमें जगह इसको मिल जाता है, तो ये इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है। तो रेशमिक मिक्सचर मिलता है, एक मिलता है डेक्स्ट्रो और एक मिलता है लेवो। वो इसलिए क्योंकि 2 कॉन्फ़िगरेशन इसमें प्राप्त होता है। तो प्लेन पोलराइड लाइट को एक क्लॉकवाइज रोटेट करता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो इसमें 2 मिल जाता है, दोनों तरफ से ये इसको अटैक ये कर सकता है। तो 2 कॉन्फ़िगरेशन इसमें मिलता है। यहाँ ये देखिए ये एक स्टेप में, तो यहाँ पर जो है अगर मिथाइल ले लेते हैं, मिथाइल अल्कोहल OH है तो इतना ग्रुप होगा बड़ा, ये H यहाँ H इसका साइज छोटा होगा। तो एक स्टेप में होगा तो जो Cl माइनस होगा न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये बैक से जहाँ लिविंग ग्रुप होता है ना, हटने वाला लिविंग ग्रुप, उसके ठीक ऑपोजिट साइड में अटैक करता है। तो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, साथ साथ होता है। तो ये इसको जगह मिल जाती है, तो एक ही स्टेप में हो जाता है। तो इस तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को SN2 नामकरण रख दिया गया। तो कहीं भी SN2 होगा तो एक स्टेप, SN1 2 स्टेप। तो इसमें ये पता चला 2 स्टेप में क्या होंगे, क्योंकि बल्कि अल्काइल ग्रुप हो जाता है। बल्कि अल्काइल ग्रुप होने से वो 2 स्टेप में कर लेता है, तो इसलिए इसका नामकरण रखा गया SN1। तो यहाँ से यह अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप जो हट जाता है, तो ये एक ही स्टेप में हो जाता है। तो 1 डिग्री और मिथाइल अल्कोहल एक स्टेप में होता है, तो SN2 मैकेनिज्म इसको कहते हैं। और ये 2 स्टेप में होता है तो इसको बोलते हैं SN1 मैकेनिज्म। जब भी SN1 मैकेनिज्म होगा तो इस तरह के अल्कोहल में, SN2 मैकेनिज्म इस तरह के अल्कोहल में पॉसिबल है। आइए मैकेनिज्म देखा जाए। SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म यहाँ जो है अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड
हम लिख देते हैं फंक्शन ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ये इज सिमिलर टू H प्लस आयन। H प्लस आयन क्या है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है। तो जिंक क्लोराइड भी क्या है? उसी तरह है H प्लस आयन के साथ। जिंक क्लोराइड भी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। या तो इसको H प्लस आयन रखकर कर लीजिए, या अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड लेकर आप मैकेनिज्म दिखा सकते हैं। अल्कोहल जो है ये आपका अल्कोहल है। यहाँ ले लेते हैं जिंक क्लोराइड। इस पर जो है 2 लोन पेयर होता है। ये H प्लस आयन की तरह ये काम करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है? खींचता है, ये ले लेता है। तो ये खो रहा है तो इस पर प्लस चार्ज होगा, ये पा रहा है तो माइनस चार्ज होगा। तो इस तरह जो है RO से जो है ये जुटेगा जिंक क्लोराइड। इस पर माइनस पा रहा है, ये खो रहा है तो प्लस, और यहाँ से H जुटा हुआ, एक लोन पेयर इस पर मौजूद है। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस पर प्लस चार्ज भी लग गया है तो ये खींचने की टेंडेंसी और बढ़ जाती है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन खींचता है, और साथ ही साथ इस पर प्लस चार्ज जो चढ़ गया इस पर, तो खींचने की टेंडेंसी और बढ़ जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ये खींचता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक करता है। तो ये मिलता है R प्लस, ये कार्बोकेटायन आपको प्राप्त हुआ। तो पहला स्टेप में क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ये मिल गया। और दूसरा प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ये साइड प्रोडक्ट होगा HO और ZnCl2, इस पर माइनस होगा। ये तो आपको इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये न्यूट्रल हो गया, इस पर 2 लोन पेयर अपनी जगह पर है। अब जो ACl जो है रिजेंट है, तो ACl टूटता है तो H प्लस और Cl माइनस, यह न्यूक्लियोफाइल है। अब इससे जो है यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफाइल इस पर ऐड होता है, तो ये बना लेता है RCl क्लोराइड। और यहाँ जो है H प्लस, ये HCl का H प्लस। अब देखिए ये बॉन्ड, देखिए इलेक्ट्रॉन ये खींचता है तो OH माइनस और H प्लस, ये क्या बना है? H2O और प्लस ZnCl2, जो कैटलिस्ट हुआ है अपने बाहर निकल जाता है, जैसा था वैसे निकल गया। इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस चार्ज इस पर ख़त्म हो गया। तो जिंक क्लोराइड, ये आपका मैकेनिज्म हुआ 2 स्टेप में। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन फर्स्ट स्टेप, और सेकेंड स्टेप में होगा एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटायन। ये प्रोडक्ट आपका मिला साइड प्रोडक्ट। ये SN1 मैकेनिज्म है। इसमें देखिए अगर ये कार्बोकेटायन जो है, ये कार्बोकेटायन जो बना है, ये तो जो है ये 3 डिग्री 2 डिग्री में होता है। अगर 3 डिग्री अल्कोहल लिए होते तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना होता, तो इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो रेशमिक मिक्सचर मिलता है। यह कार्बोकेटायन जो है अगर 3 डिग्री अल्कोहल में ही होता है, 3 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल में, तो ये आपका कार्बोकेटायन ऐसे मिलेगा। ये R प्लस ही है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ट्राइगोनल हम बना दिए, स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसमें न्यूक्लियोफाइल जो है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो इसको अब ये स्पेस मिल जाता है, दोनों तरफ से अटैक करता है। तो दोनों तरफ से अटैक करता है, तो इसमें आपका प्रोडक्ट जो है इधर से अटैक करता है ClC पर, माइनस है, ये प्लस है। तो ये आपका जो है एक प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे मिलेगा। कुछ कार्बोकेटायन, बहुत से कार्बोकेटायन होगा, कुछ में इधर से अटैक करेगा, कुछ में इधर से अटैक करेगा। तो इधर से अटैक करता है तो ये जो है C से Cl इधर से अटैक किया, तो इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। तो ये 2 कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, 2 कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। दोनों का जो है नेचर अलग है।
ये प्लेन पोलराइड लाइट को एक क्लॉकवाइज में रोटेट करता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में। एक को बोलते हैं डेक्स्ट्रो, दूसरे को बोलते हैं लेवो। तो इस तरह के मिक्सचर को बोलते हैं रैस्मिक मिक्सचर बोलते हैं। रैस्मिक मिक्सचर SN2 मैकेनिज्म। ये एक स्टेप में होता है, वन स्टेप में। इसमें आपका मिथाइल अल्कोहल और 1 डी अल्कोहल इस तरह का अल्कोहल होता है। तो एक ही स्टेप में प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसमें हम लेते हैं मिथाइल अल्कोहल, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया Cl माइनस, क्योंकि जो है HCl जो है HCl टूटता है तो मिलता है H प्लस और Cl माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो इस हालत में ये जो है आपका लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप। अब ये जो है न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करता है, जिधर लिविंग ग्रुप है ठीक उसके ऑपोजिट साइड में अटैक करता है। तो यहाँ से ये अटैक करेगा और यहाँ से जो है लिविंग ग्रुप हटता है। तो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ये एक ही साथ होता है, इसका जुटना इसका हटना एक ही साथ हो जाता है। ये मिथाइल अल्कोहल है, इसमें स्पेस जो है इसको अटैक करने लायक स्पेस इसमें रहता है, इसलिए एक ही स्टेप में हो जाता है। अब यहाँ जो है ये रिएक्शन जो होता है स्लो स्टेप में होता है। स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का जुटना, लिविंग ग्रुप का हटना दोनों साथ साथ होता है, तो ये स्लो स्टेप में होता है। तो यहाँ आपको मालूम है, देखिए स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप माने हम रेट मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसे यहाँ देखिए रेट स्लो स्टेप में कौन सा आ गया, सबस्ट्रेट और रीजेंट दोनों आ रहा है। तो रेट जो है दोनों पर डिपेंड करता है। रेट जो है यहाँ पर सबस्ट्रेट जो मिथाइल अल्कोहल है और रीजेंट यानी HCl दोनों पर डिपेंड करता है। दोनों का पावर एक एक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 2। तो सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है, इसमें 2 स्पेसीज इन्वॉल्व कर रहा है, सबस्ट्रेट और रीजेंट। तो ये मोलिकुलरिटी इसमें कितना हो जाएगा, 2। ये बाइमोलिकुलर रिएक्शन। अब ये जो है ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो Cl है, ये कार्बन हमको दिखा दिए जैसे था, ये OH हम दिखा देते हैं। तो यहाँ से तो ये मेकिंग, ये हुआ ब्रेकिंग, इसका बनना इसका टूटना, H H H, ये ट्रांजिशन स्टेट। इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाई पोटेंशियल एनर्जी। क्या से यहाँ पर मेकिंग ब्रेकिंग होता है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज करता है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हाई हो जाता है। तो ट्रांजिशन स्टेट का, इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ये क्षणिक होता है, इसका लाइफ बहुत क्या होता है, कम होता है। ट्रांसिएंट एग्जिस्टेंस इसको बोलते हैं, इसका लाइफ कम होता है। अब ये इसके बाद जो है रिएक्शन जो होता है फास्ट होता है। फास्ट होगा तो ये बॉन्ड बन जाएगा, तो बन जाता है मिथाइल क्लोराइड प्लस OH माइनस, पहले से जो है H प्लस है, ये H2। अब HBr के साथ रिएक्शन B और स्मॉल b देते हैं विथ HBr एंड HI। सिमिलर रिएक्शन होगा
HCl उसी तरह होगा, लेकिन इसमें कैटलिस्ट जो है ना अलग होगा। जैसे इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं, इथाइल अल्कोहल प्लस HBr, इसमें जो है कैटलिस्ट होता है कॉन्सनट्रेट H2SO4। H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, हीट कर देते हैं। तो यहाँ जो है उसी तरह बनेगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो इथाइल ब्रोमाइड बनेगा CH3CH2Br, इसकी HCl से इसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है HCl से। तो यहाँ कैटलिस्ट अलग हो गया, कॉन्क H2SO4। HCl में लिए थे अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, उसकी रिएक्टिविटी ये दोनों से क्या था, कम था। यहाँ इसकी रिएक्टिविटी HCl से कुछ ज़्यादा है, तो यहाँ कॉन्क H2SO4 प्लस H2O, सिमिलर रिएक्शन होगा। ये 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में एलिमिनेशन हो जाता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये H2O को क्या कर लेता है, खींच लेता है अल्कोहल से, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। 2 डिग्री और 3 डिग्री अगर अल्कोहल लेंगे यहाँ पर, तो वहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि कॉन्क H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर को खींच लेता है अल्कोहल से। तो वहाँ एल्कीन बनता है मेजर प्रोडक्ट। अगर यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया, HBr कॉन्क H2SO4, तो यहाँ जो है एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। माने एलिमिनेशन मीन्स होता है एडजेसेंट कार्बन एटम से, अल्फा बीटा से, ये फंक्शन ग्रुप है, तो ये अल्फा है, ये क्या है, बीटा है, इससे 2 ग्रुप क्या हो जाता है, हट जाता है। जैसे H प्लस OH माइनस, ये हटेगा। तो अब क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 ऊपर है CH3 और नीचे डबल बॉन्ड बन जाता है, ये आपका बना एल्कीन। तब ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल में जो है एलिमिनेशन होगा, तो ये प्रोडक्ट जो एल्कीन है ज़्यादा बनता है, तो ये मेजर होगा। और कुछ मॉलिक्यूल में वो छटेगा, Br जुटेगा, तो ब्रोमाइड बनेगा, तो वो माइनर प्रोडक्ट होगा। तो CH3 यहाँ Br, तो ये माइनर है, माइनर प्रोडक्ट बनता है इसमें। क्योंकि अधिकांश मॉलिक्यूल का जो है, अगर हमारा 100 मॉलिक्यूल होता है, तो 90 प्लस जो है मॉलिक्यूल्स का जो है क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, एल्कीन बन जाता है। कुछ मॉलिक्यूल का जो है क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। तो ये प्रोडक्ट बना है एलिमिनेशन से, ये प्रोडक्ट बनता है सब्स्टिट्यूशन से। तो कुछ मॉलिक्यूल का सब्स्टिट्यूशन भी होगा, तो अल्काइल क्लोराइड बन जाता है। HI क्या जो है, HI के साथ हम रिएक्शन करते हैं, तो HI की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। तो इसमें जो है, इसमें कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल हम थोड़ा सा गर्म कर देते हैं ना, तो ये ऑक्साइड बन जाएगा। तो ये यहाँ पर इथाइल ऑक्साइड बन जाएगा प्लस H2, क्योंकि HI की रिएक्टिविटी क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो इसमें जो है कैटलिस्ट की आवश्यकता, बिना कैटलिस्ट का ही रिएक्शन ये कर जाता है। एक रिएक्शन जो है, अगर इसमें HI अगर कॉन्क HI ले ले, और जो है अगर कैटलिस्ट इसमें ले लेते हैं रेड फास्फोरस, तो वहाँ एल्केन बन जाता है। अगर मान लें कि हम ले रहे हैं CH3 CH2OH प्लस HI, ये कॉन्क होगा। ये कैटलिस्ट हम ले लें रेड फास्फोरस, तो यहाँ एल्केन बन जाता है। तो एल्केन हम बनाते हैं 2 कार्बन से, CH3 और CH2H जगह कौन सा हो गया, CH3 प्लस, उसके बाद में बनता है I2। तब जरा बैलेंस करना, I2 बनेगा तो 2 हम ले लेते हैं,
2Hi2 बन गया। अब यहाँ एक हाइड्रोजन तो यहाँ चला गया एल्केन में, अब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये H2। तो यहाँ पर जो है आपको क्या बन जाता है, एल्केन। अन्यथा केवल गर्म करेंगे तो अल्काइल हाइड्राइड। अगर रेड फास्फोरस कैटलिस्ट ले लेते हैं तो ये जो है आपको एल्केन बना लेता है, इसको याद रख लीजिएगा। अब यहाँ जहाँ CO बॉन्ड क्लीवेज कर रहा है उसमें दूसरा रिएक्शन है फास्फोरस हैलाइड के साथ, ये स्मॉल b दे रहे हैं। कैपिटल B है रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ ROH बॉन्ड, उसमें A हाइड्रोजन एसिड हो गया। दूसरा है B फास्फोरस हाइलाइड रिएक्शन विथ फास्फोरस हाइलाइट। तो फास्फोरस हाइलाइट जो है देखिए इसमें PX3 भी होगा, फास्फोरस ट्राई हाइलाइट, और ये PX5। तो PX5 में देखिए यहाँ पर आते हैं, ये PX3 क्या क्या हो सकता है, PCl3 हो जाएगा, फास्फोरस ट्राईक्लोराइड, PBr3, PI3, ये सब होगा। ये बनता कैसे है, फास्फोरस को हम हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं तो ये बनता है PX3। इसको बैलेंस कर लीजिए, ये और ये देखिए 2 है 3 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बैलेंस हो जाएगा। 2 फास्फोरस यहाँ दे देते हैं। तो इस तरह जो है अगर Cl2 लगे रखते हैं यहाँ पर 3Cl2 तो PCl3, 3Br2, सिमिलरली PBr3 आपका बन जाएगा। इसमें PCl5, PBr5, PI5 ये जो है हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल, तब तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, डू नॉट एग्जिस्ट, ये बनता ही नहीं है, हाईली अनस्टेबल है। तो ये सिर्फ रिएक्शन किससे दिखाएंगे, PCl5 के साथ। आइए अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ दिखाते हैं। तो ये जो है आपको इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं, कोई भी अल्कोहल ले लीजिए, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, सब आपको सिमिलर रिएक्शन होगा। प्लस PCl5, तो इसमें आपका बन जाता है, इसका भी मैकेनिज्म है लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। ये क्लोराइड बन गया प्लस, अब 4 क्लोरीन बचा है, POCl3 बन जाता है इसमें, POCl3, तो 3 1 4 क्लोरीन यहाँ आ गया, 1 क्लोरीन बचा, 1 हाइड्रोजन है, HCl बन जाता है। हम 2 डिग्री अल्कोहल का भी हम रिएक्शन करा सकते हैं, रिएक्टिविटी इसका ज़्यादा है PCl5 के साथ। सिमिलर रिएक्शन होगा CH3H, CH3OH हटेगा, Cl वहाँ जुड़ता है, तो ये हो गया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड प्लस ये साइड प्रोडक्ट जो है आपका उसी तरह ये HCl बनता है। आइए PX3 के साथ रिएक्शन कराया जाए। तो अल्कोहल रखते हैं ROH प्लस PX3, तो यहाँ से रिएक्शन कर देता है, तो RX बनेगा, प्लस फास्फोरस एसिड बनता है PO3 RX। तो ये X है 3 है तो 3 टाइम्स 6 कर दिए, 3R हुआ तो यहाँ 3 कर देते हैं, तो 3 अल्कोहल 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन हो गया, H3PO3, H3PO3 और 3RX यहाँ पर है, तो ये अल्काइल हैलाइड बन जाता है। ऐसे भी इसका रिएक्शन हम दे सकते हैं। अगर हम PX3 के जगह पर हम जो है डायरेक्ट हम ले लेते हैं फास्फोरस प्लस हाइड्रोजन, वही चीज़ है,
तो ये आपको RX बनेगा प्लस H3PO3। अब इसको बैलेंस कर देना है। तो इसमें हम कितना अल्कोहल ले सकते हैं? अगर ये 3 करते हैं तो ये तो बैलेंस हो जाएगा। तो 3 अल्कोहल यहाँ करते हैं तो फास्फोरस यहाँ जो है 2P3X2। तो यहाँ से डबल P डबल हम कर देते हैं 2H3PO3। हाइड्रोजन हो गया 6 तो 6 यहाँ कर देते हैं तो 6 तो 6ROH 6R हो गया। हाइड्रोजन 6 है तो 6 हाइड्रोजन हो गया। 6 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन। P कितना हो गया? 2 हो गया। तो इस तरह अगर इस तरह रिएक्शन करते हैं, दोनों रिएक्शन सेम है, PH3 ले लीजिए 2P3X2 से रिएक्शन करा दीजिए तो वही प्रोडक्ट मिलेगा अल्काइल हैलाइड। एग्जाम्पल इसका ले देते हैं, जैसे हम ले रहते हैं मिथाइल अल्कोहल प्लस PCl3। तो बैलेंस कितना रहता है? 3 मोलकुल यहाँ रख देंगे तो मिथाइल क्लोराइड बनेगा प्लस H3PO3 3 मोलकुल बनेगा। आएगा PBr3 मिथाइल अल्कोहल 3 मोलकुल ले लिए तो उसी तरह 3 मिथाइल ब्रोमाइड बनेगा। ये फास्फोरस एसिड PI3 3 मोलकुल ले लेते हैं मिथाइल अल्कोहल। तो इस तरह रिएक्शन इसमें कर जाएगा 3 मिथाइल आयोडाइड प्लस फास्फोरस एसिड। अब इसमें जो है 3 डिग्री अल्कोहल का भी रिएक्शन आप दे सकते हैं। OH आप प्लस PCl3 के साथ ले रहे हैं तो 3 मोलकुल लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये बन जाएगा CH3 होल 3 कर देते हैं, ये 3 है। 80 बचा, 80 से क्या जुड़ जाएगा? OH हटेगा, Cl जुड़ जाएगा, Cl ये 3 मोलकुल हो गया प्लस H3PO3। ये प्रोडक्ट बन जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये एक साथ रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन हम दे रहे हैं रिएक्शन विथ थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड इसका फॉर्मूला SOCl2। तो ये अल्कोहल का जो है रिएक्शन जो है इसमें SOCl2 से कराते हैं। तो इसमें सिर्फ अल्काइल क्लोराइड बनेगा RCl प्लस। अब एक क्लोरीन यहाँ बचा, एक क्लोरीन तो आ गया, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन क्या मिला? HCl प्लस एक ऑक्सीजन SO। तो ये क्या बना? सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाता है। तो इस तरह अल्काइल क्लोराइड बन जाता है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं CH3 CH2 OH प्लस SOCl2। तो OH हटेगा, Cl जुड़ता है तो इथाइल क्लोराइड Cl प्लस ये HCl प्लस SO2 गैस बन जाता है। तो विद्यार्थियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अब पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।